बच्चों, आज हम बात करेंगे फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग इन एंड आउट ऑफ स्कूल। अभी तक ये बातें तो स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो विद्यालय के चार दीवार के बीच के कक्षा रूम में ही हो ऐसा नहीं है, बल्कि हम क्लासरूम के बाहर भी, जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तब भी हम बहुत सारी घटनाओं से, आसपास की स्थितियों से, परिस्थितियों से सीखते हैं। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो जो चेन है, वो जो श्रृंखला है, वो कक्षा के अंदर भी होती है, यानी इन स्कूल भी होती है और आउट ऑफ स्कूल भी होती है। तो ये अधिगम की प्रक्रिया हर जगह, इसलिए कहते हैं कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, दैट मीन्स कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज एंड रोल ऑफ टीचर। एक टीचर की भूमिका में, एक शिक्षक की भूमिका में आप अर्थपूर्ण अधिगम को फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात है इनकरेज अ स्टूडेंट टू लर्न। यू हैव टू इनकरेज देम। ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट कीजिए, आप कुछ ऐसी बात बोलिए या आपके बॉडी पोस्चर से या गेस्चर से या आपके भाव भंगिमा से ऐसा महसूस हो कि आप बच्चे को हतोत्साहित कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा के वातावरण में, क्लासरूम में आपको बच्चों को इनकरेज करना है कि वो सवाल पूछे, वो क्वेश्चन आंसर करें, वो सीखें, अपनी बात रखें, अपना विचार रखें। मोटिवेट देम टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन। सूचनाओं को एब्जॉर्ब करना मतलब ग्रहण करना। पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जो रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, वो पैसिव नहीं हो कि आप बोले जा रहे और उधर से कोई प्रतिक्रिया ना हो। आपको ये देखना होगा कि बच्चे आपकी द्वारा दी जा रही सूचनाओं को संग्रह कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, और इसके लिए ही आपको क्वेश्चन आंसर सेशन रखना होगा। टीच द वे विच इज यूजफुल। ऐसा पढ़ाइए जो उनके लिए उपयोगी हो, जो उनके लिए लाभकारी हो, तभी वो सीखने की प्रक्रिया में भी उत्साहित होंगे, सक्रिय होंगे और रुचि लेंगे। अगर बच्चे को लगेगा कि दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, देन दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट टू लर्न दैट। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक अच्छे तरीके से, एक रोचक तरीके से उन्हें पढ़ाना है। लेट देम मेक ओन डिसीजन। उनको भी एक छूट दीजिए, उनको भी थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपना निर्णय ले सकें। अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए कहा, आपने फील्ड वर्क के लिए कहा, और अगर आपने जो कहा बच्चा उसमें कुछ और ऐड कर रहा है या कुछ माइनस कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें कहीं कोई हानि नहीं है, तो उसकी बात को स्वीकार किया जाए। तो उसको भी, बच्चे को भी, शिक्षार्थी को भी थोड़ी सी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कक्षा के वातावरण में, कक्षा के वातावरण के बाहर निर्णय ले सके। रेस्पेक्ट देम एंड इंडिविजुअल। ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर ऑल्सो हैविंग सेल्फ रेस्पेक्ट, दे आर ऑल्सो हैविंग वन आइडेंटिटी। तो हमको एज ए टीचर उसे सम्मान देना होगा। कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यवहार ना करे ताकि बच्चा खुद को अलग थलग महसूस करे और फिर वो टीचिंग प्रोसेस में सक्रिय आने से इनकार कर दे। तो हमें उसे एज एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर भी उसका सम्मान, उसका आदर करना सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग आपकी कक्षा में या आपके संसर्ग में जो बच्चे हैं वो समझ पाएँ। गिव देम रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू विल गिव देम रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल फील इम्पोर्टेंस। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप उस पर यकीन करते हैं, उसकी क्षमताओं पर यकीन करते हैं, आप उसकी काबिलियत पर यकीन करते हैं। तो आप उनको जिम्मेदारी दीजिए, आप उनको भी कुछ ड्यूटीज़, कुछ जो उत्तरदायित्व होता है शिक्षण से संबंधित, वो दीजिए। चॉइस एंड वैरायटी। जब आप कुछ पढ़ाते हैं या पढ़ाने के जो तरीके होते हैं उसमें चॉइसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक तरीके से चल रहे हैं और 40 बच्चे उसी एक तरीके को माने, या वैरायटी नहीं है हमारे टॉपिक्स में, ऐसा नहीं हो। हर बच्चे की रुचि अलग होती है, उसकी क्षमताएं अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो आप जो टॉपिक पढ़ाते हैं, आप जो प्रोजेक्ट वर्क लेते हैं, आप जो टीचिंग का मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए और अलग अलग तरह के चॉइसेस भी होने चाहिए। जैसे कभी कभी आप कक्षा में पढ़ाइए, कभी आप क्वेश्चन आंसर करवाइए, कभी आप टेस्ट लीजिए, कभी आप फील्ड वर्क में ले जाइए, कभी आप प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए, कभी आप कोई
एक्टिविटीज़ दे दीजिए। तो ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वे है बच्चों को टीच करने के लिए। कनेक्शन, बच्चे और आपके बीच एक मजबूत कनेक्शन होना चाहिए और बच्चे और पढ़ाए जाने वाले विषय के बीच भी एक मजबूत संबंध होना चाहिए, एक मजबूत संसर्ग होना चाहिए, ताकि उसे लगे कि जुड़ा हुआ चीज़, जो भी चीज़ें हैं वो सब उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं। रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स देयर शुड बी सो मेनी रिसोर्सेज। आपको बहुत सारे पुस्तक मुहैया कराने होंगे। आप बाहर से रिसोर्स पर्सन बुलाइए। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और मुझे लगता है कि इस एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए कोई एक दूसरी टीचर ज़्यादा बेहतरीन होगी, तो बेहिचक आप उस टीचर को इनवाइट कीजिए रिसोर्स पर्सन और गेस्ट स्पीकर के तौर पर, और उस टीचर को बोलिए कि वो टॉपिक बच्चे को वही पढ़ा दे। तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो मजबूत होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पूछा तो उसका आंसर यस या नो में ही होगा या वन वर्ड में होगा, नहीं। गिव देम चांस टू कम अप, गिव देम चांस टू स्पीक अप, तभी बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर दीजिए, ताकि अलग अलग तरह के बच्चे उस एक पर्टिकुलर प्रश्न पर अलग अलग तरह का जवाब दें, जिससे आप बच्चे को और उसके माइंड को रीड कर पाएंगे। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक शिक्षक की भूमिका में इन सारी विषयों पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है। धन्यवाद।